Welcome to Crazytronics. Subscribe our YouTube channel and press the bell icon for latest update. हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑर्डिनो के पिन डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो जैसा आप देख सकते हैं, ऑर्डिनो में राइट साइड में डिजिटल पिन्स रहती है, लेफ़्ट साइड में पावर पिन्स और एनालॉग पिन्स रहती है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे डिजिटल पिन से। ऑर्डिनो में टोटल 14 डिजिटल पिन्स रहती है, 0 से लेकर 13 तक। तो ये जो डिजिटल पिन्स है, इसका दो ही काम रहता है, या तो इनपुट लेंगी या फिर आउटपुट देंगी। और ये जो इनपुट आउटपुट है ये डिजिटल रहेगा, डिजिटल इनपुट आउटपुट रहेगा। इसका मतलब कि इसमें दो ही स्टेट रहेगी, ऑन ऑफ, हाई लो, 1 0 5 वोल्ट या फिर 0 वोल्ट। तो ये दो स्टेट का ही हम लोग इसमें इनपुट दे सकते हैं और ये दो स्टेट का ही हम लोग इसमें से आउटपुट ले सकते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल, ऑर्डिनो से हमने अगर कोई एलईडी कनेक्ट की है और उसमें हम लोग प्रोग्रामिंग कर देंगे कि एलईडी को ब्लिंक करना है, तो ऑर्डिनो क्या करेगा, कुछ समय के लिए एलईडी को ऑफ रखेगा और कुछ समय के लिए एलईडी को ऑन करेगा। तो ये जो साइकिल है एलईडी के ऑफ और ऑन होने की, ये साइकिल चलते ही जाएंगी। ये कब तक चलेंगी? जब तक ऑर्डिनो में आप पावर दे रहे हैं तब तक ऑर्डिनो जो है एलईडी को ऑफ और ऑन करते रहेगा। तो ये हो गया डिजिटल पिन्स के बारे में। अब इसके बाद में आती है PWM पिन्स। ऑर्डिनो में 6 PWM पिन्स रहती है। ये पिन कौन कौन सी रहती है? ये पिन रहती है 3, 5, 6, 9, 10 और 11। ये जो 6 पिन्स रहती है ये रहती है PWM पिन्स। ये जो PWM पिन्स रहती है ये 8 बिट का PWM आउटपुट देती है और ये जो आउटपुट रहता है ये एनालॉग आउटपुट की जैसा ही रहता है। और ये जो 8 बिट का जो PWM आउटपुट रहता है इसमें रहेंगी 256 वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो भी आउटपुट इससे लेंगे तो उसमें लो वैल्यू से लेके हाई वैल्यू तक टोटल 256 वैल्यूज़ हमको मिलेंगी। जैसे कि डिजिटल पिन्स में हमको सिर्फ दो ही वैल्यू मिली थी, हाई और लो। तो ये जो PWM पिन्स है इसमें क्या होगा कि लो वैल्यू और हाई वैल्यू के बीच में भी हमको 256 वैल्यूज़ मिलेंगी। इसका सिंपल सा एग्जांपल है एलईडी की जो हम लोग ब्राइटनेस कंट्रोल करेंगे ऑर्डिनो से, वो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। अब बात करते हैं एनालॉग पिन्स के बारे में। ऑर्डिनो में 6 एनालॉग इनपुट पिन्स रहती है। ये पिन्स रहती है A0, A1, A2, A3, A4, A5, टोटल 6 एनालॉग इनपुट पिन्स। जैसे हमने ऑर्डिनो एनालॉग इनपुट दिए तो ये एनालॉग इनपुट एनालॉग पिन्स में जाएगा। फिर एनालॉग पिन से ये जो इनपुट है ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में जाएगा। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर रहता है 10 बिट का। 10 बिट मीन्स 1024। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमने इसमें एनालॉग इनपुट दिए हैं तो ADC क्या करेगा कि इसकी लो वैल्यू से लेके हाई वैल्यू तक 1024 डिस्क्रीट वैल्यू जो है ये ADC अपने आउटपुट में देगा। और फिर ये जो 1024 वैल्यूज़ का जो डिस्क्रीट वैल्यू का आउटपुट ये जाएगा माइक्रो कंट्रोलर में। और फिर उसके बाद में जो भी ऑपरेशन है वो आगे माइक्रो कंट्रोलर परफॉर्म करेगा। तो ये हो गई एनालॉग पिन्स। अब हम देखेंगे ऑर्डिनो की पावर पिन्स के बारे में। ऑर्डिनो में पावर सप्लाई देने के लिए Vin पिन रहती है, वोल्टेज इनपुट पिन, जिसमें रिकमेंडेड वोल्टेज रहता है 7 वोल्ट से 12 वोल्ट के बीच। उसके ऊपर में आती है ग्राउंड पिन। 2 ग्राउंड पिन लेफ़्ट साइड में रहती है और राइट साइड में डिजिटल पिन के ऊपर में भी एक ग्राउंड पिन रहती है। ग्राउंड पिन के ऊपर में आता है 5 वोल्ट आउटपुट और 5 वोल्ट आउटपुट के ऊपर में आता है 3.3 वोल्ट का आउटपुट। अगर आपने ऑर्डिनो से कोई सेंसर कनेक्ट किए हैं तो उस सेंसर को पावर सप्लाई देने के लिए हम लोग डायरेक्ट इन दो पिन में से आउटपुट लेते हैं। उसके ऊपर में आती है रीसेट पिन। ऑर्डिनो को रीसेट करने के लिए या फिर रीस्टार्ट करने के लिए रीसेट पिन पर हाई पल्स देना पड़ता है, जिससे कि ऑर्डिनो प्रोग्राम को रीस्टार्ट करता है। फिर डीसी पावर जैक से हम ऑर्डिनो को पावर सप्लाई दे सकते हैं।
इसका एक अलग कनेक्टर रहता है और हम 9 वोल्ट की बैटरी को इससे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आता है USB पोर्ट। USB पोर्ट के 3 मेन फंक्शन हैं। सबसे पहला फंक्शन, हम इससे ऑर्डिनो को पावर सप्लाई दे सकते हैं। दूसरा फंक्शन, हम इससे ऑर्डिनो को प्रोग्राम कर सकते हैं। उसके बाद में तीसरा फंक्शन कि इस USB पोर्ट के थ्रू ऑर्डिनो से सीरियल कम्युनिकेशन किया जाता है। दोस्तों, ऑर्डिनो में इसके अलावा भी 3 और पिन्स रहती है, जो कि रहती है इनपुट आउटपुट रेफरेंस पिन, एनालॉग रेफरेंस और इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग पिन्स। ये जो पिन रहती है इसका बहुत कम यूज़ होता है ऑर्डिनो में, लेकिन ये जो पिन रहती है इनका फंक्शन समझने के लिए थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, जो कि इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैं इन 3 पिन्स का जो फंक्शन है एक अलग वाले वीडियो में कवर करूँगा। तो इन 3 पिन को छोड़ के बाकी की जितने भी ऑर्डिनो की जो पिन है जो कि नॉर्मली यूज़ होती है उसका हमने वर्किंग देख ली है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।